किसी रास्ता में रामलला को लेके जाना प्रतिबंधित हो इस भारत में, ये संवैधानिक हनन है, ये हमारा मौलिक हनन है। हजारीबाग में डीजे बजता है, हजारीबाग में लोग रामनवमी मनाते हैं, बगल में रामनवमी मनाते हैं, ये लोग रोते हैं घर में कि हम लोग क्यों नहीं मऊदी में रामनवमी मना पा रहे। भाई पाकिस्तान है क्या? ये भारत का हिस्सा है। मैं लॉ एंड ऑर्डर से सवाल पूछ रहा हूँ, क्या अगर वहाँ से इन सारे जो मांग आप कर रहे हैं वो हटने से किसी भी प्रकार की जो है सौहार्द बिगड़ती है, किसी भी प्रकार की जो है ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है, तो क्या उसकी जिम्मेवारी अमन कुमार लेंगे? हमारे रामनवमी में 144 लगाना बंद कीजिए। आपके 144 के वजह से 10 क्लास, 12 क्लास, 8 क्लास, 9 क्लास के बच्चे मंगला में शामिल नहीं होते हैं। बड़का गांव की आप बात करें महोदी की, तो वहाँ से एक विधायक है अंबा प्रसाद। क्या अंबा प्रसाद का भी समर्थन है जो आप मांग लेकर आए हैं, या उनकी तरफ से कभी कोशिश की गई है, या आप लोग कभी उनके पास गए हैं? देखिए, हमारे अराज पर उस राम से अगर राजनीति कीजिएगा तो बड़का गांव से खंबा का बढ़ने का काम हम ही लोग करेंगे, याद रखिएगा। 100 किलोमीटर पिछले बार पैदल गया। आपके चैनल में रो दिया आदमी, रो दिया, नहीं दिखा अंबा प्रसाद को कि पार करवा दे, लोगों को समझाए। क्यों नहीं समझाई, क्यों नहीं पार की? 5 मार्च से एक रथ यात्रा की बड़ी चर्चा हो रही है झारखंड में, और वो रथ जो है वो हमारे पीछे खड़ा है। पहले आप देखिए कि ये रथ जो है किस तरीके से जो है इसको सजाया गया है, बहुत ही सुंदर तरीके से जो है। आपको जो प्रारूप दिख रहा है, दरअसल ये रामलला की जो प्राण प्रतिष्ठा हुई थी आपका अयोध्या में, उसी का जो ये रूप दिया गया है। और ये जो रथ यात्रा है ये झारखंड की राजधानी रांची पहुंच चुकी है, और हजारीबाग से ये 5 मार्च को जो है ये रथ यात्रा शुरू हुई थी, अब जो है ये रांची पहुंच चुकी है। इसमें खास बात ये है कि इस रथ को हाथ से खींचकर रांची लाया गया है। अब आप सोच रहे होंगे भैया 100-150 किलोमीटर जो है रथ को सिर्फ खींचा गया हाथ से, तो बिल्कुल खींचा गया है। हमारे सामने जो ये जो लोग देख रहे हैं, यही वो लोग हैं जो इस रथ को पिछले 150 किलोमीटर से जो है दूरी से खींच करके राजधानी रांची पहुँचे हैं। क्यों खींचा इन्होंने इतना लंबा रथ को, क्या वजह है, ये हमारे साथ अमन जी बताएंगे। अमन जी का परिचय आप लोग जान रहे हैं, इससे पहले भी जो है धार्मिक मुद्दों को लेकर के, सनातनी मुद्दों को लेकर के जो है मुखर रहे हैं। रांची में भी इससे पहले जो है ये कई मुद्दों पर जो अपनी बात रख चुके हैं। अमन जी, ऐसी क्या नौबत आ गई कि आप रथ को 150 किलोमीटर से खींच करके जो है राजधानी रांची पहुँच गए? मतलब आपके चैनल के माध्यम से सभी को मेरा जय श्री राम, हर हर महादेव। और इस वीडियो को शेयर करके आगे तक पहुँचाइएगा। हम लोगों ने पिछले 2 साल से प्रयास कर रहा हूँ, 2 साल से लगातार भूख हड़ताल किए, सड़क से लेकर के सदन तक जाने का काम किया। जी हाँ, मुख्यमंत्री के पास जा करके भूख हड़ताल के बाद पत्र देने का काम किया कि हमारी मांगे को पूरी करे। अरे हजारीबाग का रामनवमी इंटरनेशनल है, उसको राजकीय महोत्सव का दर्जा दीजिए। हमारे रामनवमी महापर्व पर डीजे से प्रतिबंध हटाइए। डीजे को लेकर के जो राम भक्तों पर FIR करते हैं उसको निरस्त कीजिए। जी हाँ, हमारे रामनवमी के समय 107 भेजना बंद कीजिए। हमारे रामनवमी में 144 लगाना बंद कीजिए। आपके 144 के वजह से 10 क्लास, 12 क्लास, 8 क्लास, 9 क्लास के बच्चे मंगला में शामिल नहीं होते हैं। और जो शामिल नहीं होंगे वो संस्कृति को क्या समझेंगे, रामनवमी को क्या समझेंगे? आने वाले समय में वो झांकी क्या निकालेंगे, कैसे निकालेंगे? हमारे रामनवमी को ख़त्म करने का बहुत बड़ा साजिश चल रहा है, इसलिए हमने आवाज़ बार बार उठाई है। जी हाँ, सबसे बड़ा बात यह है कि हमारा बड़का गाँव वहाँ से 24 किलोमीटर हजारीबाग से महुदी एक जगह है, 40 वर्षों से हमारे भाई लोग देखिए हैं। सभी कोई जब राम उत्सव मनाता है तो महुदी में रहने वाले हमारे भाई रोते हैं कि हम राम उत्सव क्यों नहीं मना सकते हैं, हम शोभा यात्रा महुदी में क्यों नहीं निकाल सकते हैं। पाबंदी लगाई जाती है वहाँ के वर्तमान जिला प्रशासन के द्वारा, सरकार के द्वारा, वहाँ के आम विधायकों के और नेताओं के द्वारा, और हिंदू और मुस्लिम के बीच में विवाद खड़ा करके ये बोला जाता है दंगा हो जाएगा, लॉ एंड ऑर्डर खराब हो जाएगा, और वहाँ पर शोभा यात्रा नहीं निकलता है। ये 6 मांग को लेकर के मुख्यमंत्री जी से मिलने, चंपाई सोरेन जी से फेस टू फेस मिलने आए हैं। अपने आराध जिस प्रकार का अयोध्या में आपने भव्य मंदिर देखा है, इसी तरह की छाया प्रीति हमारे परशुराम रामलला की है। उनको लेके आया हूँ कि आप इनके चरणों में वंदन कीजिए और हमारी मांगों को देखिए। मुख्यमंत्री जी, इसे आप खींच करके लाए हैं? बिल्कुल खींच के, हाथ से लाए हैं, सभी राम भक्त खींच के लाए हैं, और ये हाथों से पूरा यहाँ तक पूरे हाथों से खींच के लाए हैं, और रास्ता में राम भक्तों को जोड़ते आए हैं। समझ के बात को ना, मुख्यमंत्री जी से बात करने आए हैं कि आप आके देखिए, वंदन कीजिए और हमारी मांगों को देखिए क्या जायज़ है क्या नाजायज़ है, और जो जायज़ है जो नाजायज़ है सबके सामने बोल दीजिए। ये पत्र वाला खेला बंद कीजिए, ये पत्र वाला खेला बंद कीजिए। कई एक वर्षों से हमारे भाई रो रहे हैं। ये जो ब्रह्मांड है उसके राजा एकमात्र, हमारे राजा एकमात्र हैं जो हमारे आराध्य प्रभु श्री राम है, और हमारे राजा का शोभा यात्रा रोकना कहीं से सही नहीं है।
आप जमीन से जुड़े नेता हैं कहा जाता है, तो आइए जमीन पर आइए, जमीन के राम भक्तों से मिलिए, सनातन भक्तों से मिलिए और प्रभु श्री राम लला का दर्शन कीजिए और हम लोग के सामने ऑन कैमरा बात कीजिए कि मांग को मानिएगा कि नहीं मानिएगा। हम लोग आराध प्रभु श्री राम के आदर्श पर चलने वाले लोग हैं। जिस प्रकार से प्रभु श्री राम ने समुद्र तट पर रास्ता मांगने के लिए लगातार 3 दिन तक प्रयत्न किया, वंदन किया, जब रास्ता नहीं मिला तब जाकर के प्रभु श्री राम लला ने अपने बाण को तरकस में चढ़ाया और बोला पूरे के पूरे समुद्र को अब सुखा देंगे। कहा जाता है भयबिन हो न प्रीत। तो अभी वंदन कर रहे हैं, अभिनंदन कर रहे हैं और संवैधानिक और मौलिक अधिकार जो है वो आपके सामने रख रहे हैं। इसी रास्ता में राम लला को लेके जाना प्रतिबंधित हो इस भारत में, ये संवैधानिक हनन है, ये हमारा मौलिक हनन है। क्या वजह है ये आप जो बोल रहे हैं? नेता का नेतागिरी है, ये वजह नेता का नेतागिरी है। हिंदू मुस्लिम को लड़ा के रखो, बीच में बैरिकेडिंग करो और वोट वहां पर पूरा अपने पक्ष में गिराओ। बैंक की राजनीति आप बता रहे हैं। 110% ये वोट बैंक की राजनीति है। हमारे राम लला के सामने तुम्हारी कोई राजनीति नहीं चलेगी। इस बार तो हम जाएंगे, हम अपने आराध प्रभु श्री राम के पास जाएंगे और उनको लेकर के महुदी जाएंगे। ये बोल रहे हैं कि महुदी से इस बार शोभा यात्रा गुजरेगा। 110%। क्या चैलेंज कर रहे हैं प्रशासन को? क्या कर रहे हैं? पहले तो अभी वंदन कर रहे, बताए तो पर श्री राम लला के हम लोग आराध उनको मानने वाले लोग हैं, उन्हीं के नियम पे चल रहे हैं। 2 साल से तो भूख हड़ताल कर रहे हैं। ये 84 से हम लोग का आंदोलन चल रहा है, 40 वर्षों से ज़्यादा वंदन कर रहे हैं। मुख्यमंत्री जी आइए। अच्छा एक बात बताइए, नहीं मानिएगा, जब बोले नहीं 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 भागो, कोई मतलब नहीं है, जमीन कोई जमीनी नेता नहीं है, कोई आराध प्रभु श्री राम को नहीं मानते, नहीं जाएंगे, तो चैलेंज है। मुख्यमंत्री जी को भी उस समय चैलेंज करेंगे आपके चैनल के माध्यम से और वर्तमान जिला प्रशासन को, डीजीपी को और पूरे भारत के लोगों को चैलेंज कर देंगे जो इसके विपक्ष में खड़े रहेंगे, हमारे राम के विपक्ष में खड़े रहेंगे। जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं। अच्छा मन जी, एक सवाल ये है कि आप जिस महोदय की बात कर रहे हैं, क्या आपने जैसा आरोप लगाया कि राजनीति कारणों से जो है वहाँ से शोभा यात्रा नहीं गुजरती है, तो क्या इसमें कितनी सच्चाई है? क्या सही बात है या फिर कोई और भी वजह है? पर वो श्री राम लला का मूर्ति मतलब कि अयोध्या में लेकर पूरा बावज भी वाला था, खून की नदियाँ बह जाएगी, ये हो जाएगी, वो हो जाएगी, कुछ हुआ? मुस्लिम भाई लोग भी दर्शन करने गए ना। आप खोलिए तो बैरिकेडिंग, हमारे मुस्लिम भाई जितने हैं सब पुष्प वर्षा करेंगे राम भक्तों पर और राम भक्त उसी रास्ता में जाएंगे अपने आराध प्रभु श्री राम को लेकर के। कोई भाईचारगी खराब नहीं होगी और भाईचारगी का परिचय यहाँ दिया जाता है, दिया जाएगा परिचय। और आप लॉ एंड ऑर्डर ये वो वोट बैंक की राजनीति अब नहीं चलेगी, बिल्कुल नहीं चलेगी। क्या लग रहा है वाकई जो है हजारीबाग के जो अल्पसंख्यक समुदाय हैं, जब भी वहाँ रामनवमी होता है तो क्या वाकई जो है वो लोग कॉपरेट करते हैं या फिर कभी ऐसा होता है कि प्रशासन को डर रहता है कि वो लोग कभी भी कुछ गलत कर सकते हैं जिससे माहौल बिगड़ जाए? ऐसा होता है क्या वहाँ पर? मैं ये कहना चाहूँगा कि कॉपरेट करने का क्या बात है भाई, उनका निकलता है तो हम लोग कहाँ कुछ करने जाते हैं, हमारा निकलेंगे वो क्यों कुछ कर। प्रशासन को ऐसा लग रहा होगा, मैं ये बोल रहा हूँ। आपने कभी ऐसा देखा है? ऐसा कभी देखा है आपने वहाँ पे? होता है, हुआ है। कुछ वैसे दंगाई प्रवृत्ति के लोग थे जो कि बम बनाने का काम कर रहे थे। बहुत पुराना बात नहीं, कब का बात है? 16 का बात है, 16 का बात है। बम बनाने का काम कर रहे थे, वो अपने वो हो गए। तो प्रभु श्री राम देखते हैं ना, अरे जो गलत करेगा उसको यही सजा मिल जाएगा। तो कुछ है या सब है? आप किसको बोल रहे हैं? देखिए सब नहीं होते हैं। ये देश में कौन थे? हमारे जो पूर्व राष्ट्रपति थे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, हम लोग उनका समर्थन करते हैं। वैसे भी लोग तो हमारे देश में हैं और हमारे इसी देश में कसाब जैसे भी लोग हैं। कसाब जैसे भी तो कसाब का विरोध होगा और APJ अब्दुल कलाम जो है, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम है, उनको अपने सर पे बिठा करके हम लोग पूजा करने का काम करेंगे, बिल्कुल करेंगे। एक आखिरी सवाल अमन जी, वो थोड़ा टफ सवाल है, कड़ा है। वो ये है कि जिन मांगों को आप हटाने की बात कर रहे हैं हजारीबाग में, आपने कहा महोदी से शोभा यात्रा गुजारना है, डीजे की बात कर रहे हैं आप, तो मैं लॉ एंड ऑर्डर से सवाल पूछ रहा हूँ, क्या अगर वहाँ से इन सारे जो मांग आप कर रहे हैं वो हटने से किसी भी प्रकार की जो है सौहार्द बिगड़ती है, किसी भी प्रकार की जो है ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है, तो क्या उसकी जिम्मेवारी अमन कुमार लेंगे? और पुलिस प्रशासन क्या करेगा? कोयला बालू का पैसा लेगा, डायरी लिख के पैसा लेगा पुलिस प्रशासन। पुलिस प्रशासन को हम लोग टैक्स के पैसों से सैलरी मिलता है, उसका काम है लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना। जो भी वैसे उपद्रवी है उसको उठा करके आप जेल में डालने का काम कीजिए और लॉ एंड ऑर्डर व्यवस्था करना आपका काम है, हमारा काम नहीं है।
हम अपने राज प्रभु श्री राम के साथ शांतिपूर्वक शोभा यात्रा निकालेंगे, जिस प्रकार से निकालते हैं। जो हमारा रामनवमी का इतिहास है उसको बरकरार रखेंगे, और उसके बीच में कोई खराब करना चाहता है तो आप देखिए, सीसीटीवी कैमरा है, ड्रोन उड़ाइए, अपनी टीम को रखिए, पकड़िए, उसको हवालात के अंदर डालिए। बोल तो रहो, आपका काम है, हमारा सब काम हमारा ही है, सब काम हमारा नहीं ना है। जिसका जो दायित्व है वो अपना काम करे, अपने दायित्व का निर्वहन करे। वातावरण सौहार्दपूर्ण रहेगा ऐसा अमन जी कह रहे हैं। क्यों नहीं रहेगा? सौहार्दपूर्ण है वो, क्या हो जाएगा? अरे जहाँ राम का बात हो रहा है, राम का राग हो रहा है, जय श्री राम जय श्री राम। अरे राम का नाम लेकर के जन्म लेते हैं और राम का नाम लेकर के हम लोग चले जाते हैं, तो कैसे सौहार्द बिगड़ जाएगा? क्यों कुछ हो जाएगा? राम प्रेम है, राम सबके हृदय में है। राम प्रेम सिखाते हैं, वैराग नहीं। रामायण आप देखे होंगे तो रामायण में ऐसा कोई पात्र नहीं है जिसको आप निगेटिव बोल सकते हैं, जिसकी आप बुराई कर सकते हैं। सब में कुछ ना कुछ। एक आखिरी सवाल करेंगे फिर इस बातचीत को खत्म करेंगे। चंपई सोरेन से उम्मीद है, आपको लग रहा है कि आप जो इतने दूर से खींच कर लाए रथ यात्रा को, आप जाएंगे सीएम आवास घेरने के लिए, क्या लग रहा है कि वो आएंगे, आपकी बातें सुनेंगे? आपको लग रहा है सर? देखिए, अगर जमीनी नेता उनको कहा जाता है तो एकदम आना चाहिए। और पहले तो श्री राम लला का दर्शन हम लोग बहुत शिद्दत से खींच करके लाए हैं, तो चाहेंगे कि श्री राम लला का दर्शन करें, पूजा करें। सबसे पहली बात है, सबसे पहली बात अपना पूजा करें श्री राम लला का, उसके बाद मांग का हम लोग बात करेंगे। पहले पूजा करना चाहते हैं साथ में, श्री राम के लला का पूजा चंपई सोने के साथ हम लोग पूरे हजारीबाग वाले करना चाहते हैं, कर ले। उसके बाद मांग की बात करेंगे और बताएं, अगर गलत है तो ऑन कैमरा बताएं क्या गलत है और क्या सही है, बोले तो आकर के। ये पत्राचार अब नहीं होगा। क्या जब तक मांगे पूरी नहीं होगी आप लोग ये रांची में ही हम लोग अभी चंपई सोरेन जी के पास सेमीफाइनल खेलने जा रहे हैं, और ये सेमीफाइनल कल हो जाएगा। कल के बाद पता चल जाएगा, और उसके बाद जो भी आएगा वो फाइनल कर देंगे। अच्छा, एक सवाल मैं ले लेता हूँ आपसे। बड़का गांव की आप बात करें महोदी की, तो वहाँ से एक विधायक अंबा प्रसाद, क्या अंबा प्रसाद का भी समर्थन है जो आप मांग लेकर आए हैं, या उनकी तरफ से कभी कोशिश की गई है, या आप लोग कभी उनके पास गए हैं? वो क्या सोचती हैं इस बारे में? अंबा प्रसाद जी क्या सोचती है नहीं सोचती है, अगर सोचती ना, इतना 4 साल हो गया ना विधायकी का, वह मोदी से पोजीशन पार कर देती। अगर पार नहीं करेगी तबे तो मुस्लिम भाई लोग उसको वोट देगा। और सबसे वोट लेगी, 10 से घर वहाँ पर है, लेकिन सबको खुश करेगी। देखो, हिंदू लोग को रोके, लड़ाई लगाती हैं लोग, लड़ाई लगा करके वोट कन्वर्सन का काम करती है। बात समझिए, इन लोग का काम है वोट बैंक की राजनीति। देखिए, हमारे राज प्रभु श्री राम से अगर राजनीति कीजिएगा तो बड़का गांव से खंबा का बढ़ने का काम हम ही लोग करेंगे। याद रखिएगा, कोई राजनीति किसी भी पार्टी के पक्ष और विपक्ष, सिर्फ कांग्रेस की बात नहीं, किसी की भी राजनीति हम नहीं चलने देंगे। हमारे राज प्रभु श्री राम लला का वहाँ पर भव्य शोभा यात्रा निकलना चाहिए। उनके पिताजी कहते हैं बड़ा बड़ा होर्डिंग लगा करके कि आदमी नहीं आंदोलन है, तो आइए इस आंदोलन में खड़ा हुई है, भाग खड़े होंगे इस आंदोलन में। कभी योगेंद्र साहू जी कभी खड़े नहीं हो, लिख के आपको हम देते हैं, कभी नहीं खड़े होंगे। जात की राजनीति करके जात वालों से वोट ले लेंगे, लेकिन राम के नाम पर राज प्रभु श्री राम का शोभा यात्रा वो नहीं चाहेंगे कि मोदी में गुजरे, कभी नहीं चाहेंगे। मैं लिख के देता हूँ। चलिए, जब आप अम्बा की बात कर रहे हैं, योगेंद्र जी आदमी गया ना, 100 किलोमीटर पिछले बार पैदल गया। आपके चैनल में रो दिया आदमी, रो दिया, नहीं दिखा अंबा प्रसाद को कि पार करवा दे, लोगों को समझाए। क्यों नहीं समझाई, क्यों नहीं पार की? राजनीति नहीं करने देंगे, हमारे राम के साथ राजनीति नहीं होगी। राज प्रभु श्री राम का शोभा यात्रा जाएगा। बच्चे रोते हैं, हजारीबाग में डीजे बजता है, हजारीबाग में लोग रामनवमी मनाते हैं, बगल में रामनवमी मनाते हैं। ये लोग रोते हैं घर में कि हम लोग क्यों नहीं मऊदी में रामनवमी मना पा रहे। भाई, पाकिस्तान है क्या? ये भारत का हिस्सा है। एक साथ रहिए, मिलजुल के रहिए। आप पुष्प वर्षा की तैयारी करिए, हम राम भक्त आ रहे हैं, और बीच में जो ये प्रशासन है और ये नेता है, इसको हम लोग उखाड़ के बाहर फेंकने का काम करेंगे। The followup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in